हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 8.2 कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन ऐसा है तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट लर्न नहीं करना है क्वेश्चन। ठीक है, कि भाई ये ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन है, इसका आंसर समथिंग 1060 cos 60 कुछ तो भी है और वो टिक कर दिया, ऐसा नहीं करना है। उसको आपको देखना है कि सॉल्व करके। ठीक है, अब सॉल्व करके कैसे देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है 2 tan 30 1 + tan² 30। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ की इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालेंगे। मतलब जैसे वैल्यू हमको पता है वो वैल्यू पुट करके रेशोज़ की वैल्यू पुट करके हम यहाँ पे पुट करेंगे और उसके वैल्यू निकाल आ जाएंगी। समथिंग आ गया, पकड़ लो √3/2। फिर हम देखेंगे वो जो वैल्यू है √3/2 या 1/2, कोई भी है, कुछ भी आ सकता है, तो वो किस चीज़ की वैल्यू है, तो उस पर से हम ऑप्शन टिक करेंगे। बराबर है, क्लियर है बात। चलो, तो आपको इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, आप लर्न भी कर सकते हो, लर्न करना नहीं है मैंने बताया है, क्योंकि हम डायरेक्ट इस ट्रायंगल पे से यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है किसका, 30 60 का 3069 के का, उस पर से वैल्यू हमने लिखी है बराबर हिसाब से। 30 का एडजेसेंट 30 √3 और हाइपोटेन्यूस 2 और वो अपोजिट 1। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर से हमारी ये सारी वैल्यू हमको पता हो जाएंगी। बराबर है, तो पहले तो हमारा टास्क है इसको सॉल्व करना। बराबर है, इसको सॉल्व करना। देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं 2 tan 60 tan 30 tan का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, tan = tan θ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बराबर है, एडजेसेंट है, सही है, क्लियर है। ठीक है भाई, tan को कितना है हमारे पास, 30 है, 30 है, क्लियर है। थीटा कितना है, 30 है। 30 का अपोजिट 1 है, एडजेसेंट कौन है, √3 है, तो हो जाएगा 1/√3। क्या हो जाएगा, 1/√3। वैल्यू आ गई 1/√3। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, इंटू 1/√3, कितना, √3 अपॉन 1 + tan² 30। tan 30 वही है, मतलब वैल्यू तो वही हो जाएंगी, तो स्क्वायर है, तो मतलब 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर। क्लियर है इतना, मैंने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी, बाकी कुछ नहीं किया। देखो tan 30 की वैल्यू निकाली यहाँ पर से और वो यहाँ पे पुट कर दी, फिर यहाँ पे tan² 30 था, उसी को वैल्यू को रखा और उसका स्क्वायर कर दिया। बराबर है, ओके। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2√3, 2/√3, 2/√3, नीचू क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर 3। मैंने बोला था किसी भी नंबर अगर रूट में है उसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपकी वैल्यू आती है वही नंबर। बराबर है, तो ये हमारा हो गया √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई 3। क्लियर है इतना, बराबर है, सही है, ओके। उसके बाद में देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। 3 × 1 3 + 1 4, 4/3 हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 4, 1 मतलब 3 + 1/3। बराबर है, इतना क्लियर है। तो मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ये 2/√3, 2/√3 अपॉन 4/3, 4/3। क्लियर है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। बराबर है, ठीक है। अब देखो हिसाब से देखो आराम से, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो इसको मैंने हटा दिया। चलो अब आगे देखो आराम से। चलो इधर देखो, यहाँ पे ये आई है हमारी वैल्यू 2/√3, जैसे का वैसा ये ऊपर चला जाएगा टोटल, तो ये हो जाएगा इनटू, ये 4/3 है तो ये हो जाएगा 3/4, 3/4 उसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल। अगर ये उल्टा ऊपर चला जाता है तो उसका इंटू में हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल बन जाता है। 3 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2√3, 3/2√3। बराबर है, क्लियर है, सही है। अब इस 3 को ऐसा लिख सकती है अपन, ऐसा लिख सकती है √3 × √3, मतलब √3 का स्क्वायर = 3। बराबर है, क्लियर है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, √3 × √3 रखेंगे, √3 × √3। क्लियर है इतना, ओके, अपॉन 2√3, 2√3, √3 कैंसिल, एक √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या √3/2, कितना आया √3/2। क्लियर है, सही है। अब देखो यहाँ से हमको एक तो सारी वैल्यू, ये वैल्यू आई है, अब ये वैल्यू किस चीज़ की है ये हमको फाइंड आउट करना है। इसमें से किसी भी एक
नंबर्स की वो साइन 60 की वैल्यू हो सकती है √3, कॉस 60 की हो सकती है √3, tan 60 की हो सकती है √3, साइन 30 की भी हो सकती है √3। पर हमको वैसा नहीं करना है। हमको ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना है कि भाई ऑप्शन से जाएंगे, बराबर। आपको फार्मूले लर्न होंगे, फार्मूले क्या है हमारे, फार्मूले लर्न होने चाहिए, ठीक है। फार्मूले अगर लर्न हुए तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि देखो, अब साइन है, साइन है, साइन मतलब अपोजिट, साइन मतलब अपोजिट, भाई अपोजिट रूट। अब ऊपर अगर अपोजिट है, साइन मतलब अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूस, ऊपर कौन है, अपोजिट है, मतलब अपोजिट कौन आना चाहिए, √3 आना चाहिए क्या, हाँ √3 आना चाहिए। क्लियर है बात, ओके ठीक है। और नीचे कौन आना चाहिए, हाइपोटेन्यूस आना चाहिए। अब नीचे हाइपोटेन्यूस है, ऊपर अपोजिट है, इस अपोजिट हो सकती है या तो फिर एडजेसेंट भी हो सकती है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब ये किसकी वैल्यू हो जाएंगी, अगर एडजेसेंट लेंगे तो कॉस की हो जाएंगी, बराबर। एक तो कॉस की वैल्यू रहेंगी, देखो कॉस की भी रह सकती है, ठीक है, साइन की भी रह सकती है, टेन की भी रह सकती है। टेन का भी अपोजिट है, tan 60 का अपोजिट √3 है, बराबर है। कॉस साइन 60 का भी अपोजिट √3 है, इसमें एडजेसेंट है cos 60 से एडजेसेंट, मतलब ये तो कैंसिल हो गई वैल्यू, बराबर है, सही है। उसके बाद में देखो साइन 30 का अपोजिट 1 है, मतलब ये भी कैंसिल हो गई, बराबर है, बराबर। अब देखो tan 60 में क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। अपोजिट √3 है, एडजेसेंट कौन है, 3 है, 1 है, मतलब वो भी कैंसिल हो गई, मतलब ये भी कैंसिल हो गया, बची कौन, यही बची, ठीक है। तो देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन 60 का है यहाँ पे है, अपोजिट कौन है, √3 है, कौन है, √3 है, हाइपोटेनियस कौन है, 2 है, हाइपोटेनियस कौन है, 2 है। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो साइन 60 ऑप्शन रहेगा तुम्हारा, दिस इज द आंसर। क्लियर है बात, इस टाइप से आपका अप्रोच होना चाहिए, आपको सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज बाकी सब इजी है, बस आपको इस चीज़ को सॉल्व करना है, फिर देखना है कि वैल्यू किस चीज़ की आ सकती हो, साइन 60 कॉस 60 कुछ भी, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, देखो वो भी सेम क्वेश्चन है, उसमें भी ऑप्शंस दिए हैं, उसमें भी एक सॉल्यूशन दिया है। देखो यहाँ पे क्या करना है, 1 माइनस tan² 45 अपॉन 1 प्लस tan²45। भाई हमको कुछ नहीं, हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक 45 वाला या 30/60 वाला, ठीक है। अब 45 वाला यहाँ पे यूज होने वाला है। tan का फॉर्मूला हमको पता है, tan इज इक्वल टू tan थीटा, tan कौन है, 45 है, tan 45 है, डायरेक्ट लिख लो, tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। क्लियर है इतना बात, ठीक है। अब ये 45 अपोजिट अपॉन 45 है, तो ये 45 ले लो, ये 45 ले लो, अपोजिट 1 होगा और एडजेसेंट भी 1 होगा। तो इस अगर 45 लेते तो अपोजिट भी 1, एडजेसेंट भी 1। इसका मतलब tan 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 45 का वैल्यू हो जाएगा कि 1/1, बराबर है 1/1। इसका मतलब tan 45 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1। क्लियर है इतना, बराबर है। चलो अब यहाँ पे हम जाते हैं, हम सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हम वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। 1 माइनस tan² 45 कौन है, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, ठीक है, और 1 प्लस 1, बराबर है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2, बराबर है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना नीचे, तो भी वो 1 ही होता है, तो हो जाएगा 2, तो 0/2 दोस्तों, बराबर है, 0/2 क्या हो जाएगा आंसर, 0/2 है तो उसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो 0, तो हमारा ऑप्शन है डी, डायरेक्ट देख के बराबर पता चल जाता है 0। इसका मतलब यहाँ पे कुछ आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा ऑप्शन से आंसर क्लिक हो गया, ठीक है। हाँ अभी तक हमने दो क्वेश्चन देखे, अभी हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, सॉरी 2 sin a, बराबर है, सही। इसके दो मेथड है, एक तो मेथड है सिंपल सी, सीधा सीधा एक काम करो, ऑप्शन में ऑप्शन 1 बाय 1 चेक करो, 1 बाय 1 चेक करेंगे तो उसमें आपको वैल्यू मिल जाएंगी। तो अगर आपको 0 की और 90 की वैल्यू अगर आपको पता है तो आपको मैक्सिमम टाइम ना 0 की ही वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम टाइम तो वैल्यू निकाल ही सकते हो। देखो हमको क्या पता है, साइन 0 होता है 0, और कॉस 0 होता है हमारा वो होता है 1, बराबर है, सही है। अब देखो यहाँ पे ये हो गई, ये चीज़ हमको पता है, हमको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, साइन 90 होता है
साइन 90 होता है 1 और कॉस 90 होता है आपका 0। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इतना बात क्लियर है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं, जैसे कि देखो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। क्लियर है इतना बात? बराबर है। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 पुट करेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएंगी, पर हम वैसा अगर करते हैं तो आपको वैल्यू अलग अलग हो जाती है। देखो अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। साइन 0, ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0 अगर पुट करते हैं तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, बराबर। तो साइन 0 इधर हो गया और इधर क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन 0, 2 इंटू साइन 0, बराबर है। क्लियर है? तो साइन 0 की वैल्यू हमारे पास है 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0, तो साइन 0 की 0 है, 2 इंटू 0 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, बराबर। तो ये प्रूफ हो गया, मतलब ये पहले ही ऑप्शन में हमारा पहला ऑप्शन हमने क्लिक किया तो पहले ही हमारा सही आ गया। बट क्या होता है कि हमको कुछ चीज़ें पता नहीं होती हैं, ठीक है, मतलब हमारा ऑप्शन टाइम भी जा सकता है इसमें, तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमको ये कुछ फार्मूले पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या फार्मूला है, साइन 2a है, साइन 2a का एक फार्मूला होता है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, 2 साइन ए कॉस ए, ये फार्मूला इसका होता है। ये हमको पता होनी चाहिए, फार्मूले लर्न होना चाहिए। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो ये देखो अब ये फार्मूला है, तो ये तो ऑप्शन, ये तो चीज़ समझ में आ गई आपको। इसमें अगर आपने पहला ऑप्शन 30 पुट किया होता तो तुम्हारा अगर 30 इंटू 2 60 हो जाता, तो साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए थी आपको, जो अपन ट्रायंगल से निकालते थे। साइन 60 हो जाएगा तुम्हारा √3/2। तो ये देखो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस लेके आपको बता देता हूँ थोड़ा सा हिसाब से, गलत कैसे होता है, मतलब टाइम कैसे जाता है इस मेथड में, आपका टाइम बहुत जाएगा। देखो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू ये की वैल्यू हमने, थीटा की वैल्यू हमने 30 ली, तो ये 30 हो जाता, इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30, बराबर है। तो ये देखो साइन 2a मतलब साइन 60, और ये जो 2 इंटू साइन 30, बराबर है। क्लियर है? तो साइन 60 की वैल्यू है तुम्हारे √3/2, और इधर हो गया 2 इंटू साइन 30 हो जाएगा 1/2, तो ये 2 कैंसिल, तो 1 आया क्या, नहीं आया, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू 2, पर ये आया क्या, नहीं, गलत हो गया। तो वैसे ही हमको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएंगी। पर इसका एक और मेथड होता है, जिसमें हमको फार्मूला लर्न होना चाहिए रहता। अब ये लर्न होने के लिए हमारा क्वेश्चन है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। क्लियर है इतना? बराबर है, सही है। तो हम ना यहाँ पे फार्मूला पुट कर देते वो वाला, देखो क्या है, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ का फॉर्मूला लिख लिया 2 साइन ए कॉस ए, बराबर है, सही। यहाँ के इधर का जैसे का वैसा, 2 साइन ए जैसे का वैसा, 2 साइन ए जैसे का वैसा। अब हम क्या करते हैं, इस साइन को ये सारा मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइन को इधर लेके आते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए बचेगा, और इधर हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन साइन ए, बराबर है। तो ये कैंसिल, साइन कैंसिल, बचा क्या, 2 कॉस ए इज इक्वल टू 2, बराबर है। तो ये हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू 2/2, बराबर है। तो ये हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो सही है, कॉस ए इज इक्वल टू 1। अब 1 की कॉस के कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1 है, तो कॉस हमारे यहाँ पे देखो हमने लिखा है कॉस 0 क्या है, हमारा 1 है, कॉस 0 हमारा 1 है। इसका मतलब ए की वैल्यू, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। कितना डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, तो यही सिंपल सी मेथड है, एक हिसाब से अपन सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी जा सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हाँ, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किए हैं। अभी हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है, देखो यहाँ पे दिया है कि 2 tan 30 अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक है, उसके ऑप्शंस दिए cos 60, sin 60 और tan 60 और sin 30। ठीक है, इसका मतलब हमारा ट्रायंगल कौन सा लगेगा, हमारा ट्रायंगल लगेगा 60 और 30 का, बराबर है। तो हमने ट्रायंगल बना दिया 60 30 का, बराबर। तो पहले तो यहाँ पे वैल्यू लगेंगी हमको tan 30 की, काय की, tan 30 की। तो tan का फॉर्मूला हमको पता है,
tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। दोस्तों एडजेसेंट सही है कि इतना? ओके इतना सही है। अब 30 का अपोजिट कौन है? 1 है। एडजेसेंट कौन है? √3 है, मतलब 1 अपॉन √3 दोस्तों, बराबर है। अपोजिट 1 और एडजेसेंट √3, तो 1/√3, बराबर, क्लियर है। ओके तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2 इंटू 1/√3, 2 इंटू 1/√3 अपॉन, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर, क्लियर है इतना? ओके यहाँ पे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन 2/√3, 2/√3 और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, बराबर है। तो नीचे वाले को सॉल्व कर देता हूँ एलसीएम लेके, 2/3 माइनस 1/3, क्लियर है इतना? सॉरी इसको मैंने लिखने का भूल गया, 2/√3, इसको ऐसे लिखो, सही है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 अपॉन 2/3, बराबर है, क्लियर है दोस्तों, बराबर है। चलो इसको और सॉल्व कर देते हैं हम, देखो और सॉल्व करते हैं, तो ये 2/√3 जैसे का वैसा, और ये ऊपर चला जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल, मतलब 3/2, 2/3 था तो 3/2, 2 कैंसर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने बोला था 3 इज इक्वल टू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, क्लियर है, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो हमको इस 3 को हमने क्या लिखा है, √3 और √3 लिखेंगे, तो √3 इंटू √3 दोस्तों, √3 इंटू √3 अपॉन ये √3 यहाँ पे बचा था, बराबर है। तो यहाँ पे ये √3 और ये √3 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आया √3, हमारा आंसर आया √3। चलो ठीक है, बट ये √3 है वैल्यू क्या की, ये हमको सोचना पड़ेगा, बराबर है। चलो अब देखो, हमें यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ मैं। यहाँ पे लॉजिक ऐसा है कि अगर आप किसी भी कॉस की या तो सेक की वैल्यू लोगे तो उसमें तो हाइपोटेनियस आएगा, इसका मतलब उसमें 2 आना ही वाला है, मतलब कॉस की और साइन की सारी वैल्यू चली गई तुम्हारी, कॉस साइन सेक कोसेक की सारी वैल्यू चली गई, क्योंकि उसमें तुम्हारा हाइपोटेनियस लगने वाला है, मतलब 2 लगने वाला है, ठीक है। तो बची 2 ही वैल्यू अभी, फिर कौन बचा, एक tan बचा और एक कॉट बचा, ठीक है, एक tan बचा एक कॉट बचा। अब देखो ये नंबर मत बोले तो क्या है, इस नंबर को 1/1 लिख सकता हूँ, मतलब बराबर है, सही है, क्लियर है। मतलब अपोजिट जो आएंगी या कोई भी एडजेसेंट आएंगी या अपोजिट आएंगी, वो क्या आनी चाहिए तुम्हारी, √3 आनी चाहिए ऊपर वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो हम ऑप्शन से जाते, ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये बचा, ये भी कट गया, तो ऑब्वियस है यही ऑप्शन होना चाहिए, बराबर है। या तो कॉट रहता था तो हम कंफ्यूज हो जाते थे, पर यहाँ पे कौन है, सिर्फ tan है, tan 60 है। अगर कॉट रहता तो हम बोलते थे कि भाई हम निकाल के देखेंगे, पर यहाँ पे हमको सीधा सीधा tan 60 है। चलो देखो tan 60 भाई, tan 60 मतलब एंगल कौन सा, 60 डिग्री। tan की वैल्यू हमारे को पता है, अपोजिट अपन एडजेसेंट, बस 60 का अपोजिट कौन, √3, कौन है, √3, लिख लिया √3, और एडजेसेंट कौन है दोस्तों, 60 का 1 है, तो 1 है, तो यही वैल्यू है हमारी, यही वैल्यू है। ये काय की वैल्यू देखो यही आ गई क्या, तो बराबर है। तो दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। थैंक यू।